नमस्कार। हमारे वीडियो पर आप सभी का एक बारी फिर स्वागत है। पिछले वीडियोस में मैंने योग्यताओं, दक्षताओं, माइंड और कर्म जैसे विषयों पर आपसे बातें की थी। आज मैं आपसे हैबिट्स यानी कि हमारी जो आदतें हैं वो कैसे बनती हैं और ये आदतें हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। वास्तव में अगर देखा जाए तो हम जो भी कार्य अपने जीवन में करते हैं वह अपनी इच्छा अनुसार करते हैं, और आजकल तो हमारी इच्छाएं ही हमारी मार्गदर्शिका बन जाती हैं और उसको इच्छा को पूरा करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति आज किसी भी हद को पार करने को तैयार रहता है। बड़ी बात देखने में यह भी आती है कि हम अपने आदतों के अनुसार कार्य करते हैं और आदतें हमारे संस्कार, संगत और वातावरण के माध्यम से बनती हैं, जबकि संस्कार हमारे माता पिता, हमारे समाज और जहां हम जिस परिवार में और लोगों के बीच रहते हैं और जिनकी संगत में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, वो हमारे नियंत्रण में नहीं होता और वही ये जो कारण है वो कारण बनते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो हमारी आदतें यानी कि हमारी जो हैबिट्स हैं वही हमारे कैरेक्टर और हमारे डेस्टिनी का निर्धारण करती हैं। मनोविज्ञान तो कहता है कि व्यक्ति अपनी आदतों का पुंज है, जिसमें उसकी सोच, उसकी इच्छा और उसके कर्मों का कुछ आनुपातिक सम्मिश्रण होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा जो सोचने का, विचारने का, निर्णय लेने का, वह लक्ष्य निर्धारण करने का जो प्रक्रिया हम बनाते हैं उसमें हमारी आदतों का अत्यधिक महत्व होता है। जैसा हमने सुना भी है कि आवर एक्शंस आर डिस्प्ले ऑफ आवर थॉट्स एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ आवर डिजायर। आदतों का निर्माण बहुत कॉन्शियस होकर के हम लोग आजकल नहीं करते, और इसी कारण से संभवतः हमारी कुछ आदतें इस प्रकार से निर्मित हो जाती हैं। आदतों की निर्माण की जो सैद्धांतिक प्रक्रिया होती है उसमें नॉलेज, विल पावर और एक्शन यानी कि ज्ञान, इच्छा और कर्म का एक कॉन्शियस मिक्स होता है जो आदतों को शुद्ध और एप्रोप्रिएट बनाते हैं।
और एक बारी अगर हमारा कॉन्शियस होकर के अगर हमने अपने आदतों का निर्माण किया है तो बहुत हद तक हमारा लक्ष्य और हमारा चरित्र उत्तम बन जाता है। और अगर ये दोनों बलवान हो गए तो फिर सफलता दूर नहीं कही जा सकती। तो यही एक उचित सेट है जिसमें हेड, हार्ट और हैंड का सही संयोजन बनता है। अंत में ये कहना चाहेंगे कि इन्हीं तीनों को साधने का कार्य हमारी शिक्षा प्रणाली करती है। आगे के वीडियोस में हम शिक्षा पर ही बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।